हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नए फॉर्मेट को लेकर परेशान हैं? कंफ्यूजन हो रहा है? वेल, टेंशन नॉट, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए इस पूरे मामले को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। आई नो, नए रूल्स, नए फॉर्मेट्स, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और टेंशन भी देता है। बट रिलैक्स, इस वीडियो में हम आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हवा में नहीं है। एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है और हम उसी नोटिस को पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ताकि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक हो। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1। यहाँ हम देखेंगे कि पुराने और नए फॉर्म्स में आखिर फर्क क्या है। व्हाट्स एक्चुअली चेंज्ड? ऑलराइट, सो द बिगेस्ट चेंज इज एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन। पहले क्या था? 3 फॉर्म्स थे, फॉर्म वी और फॉर्म वीआई। अब नए रूल्स के हिसाब से इन तीनों को घटाकर सिर्फ 2 फॉर्म्स कर दिए गए हैं। कौन से? फॉर्म वी और फॉर्म वीआई। मतलब सीधी सी बात है, फॉर्म वीआई को अब हटा दिया गया है, इट्स गॉन। ओके, सो अब जब फॉर्म 7 चला गया तो सवाल उठता है कि ये नए फॉर्म 5 और 6 हैं क्या? इनका मतलब क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्म वी। ये बहुत सिंपल है। ये फॉर्म उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको सिंगल डिसेबिलिटी है, मतलब कोई एक ही स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जैसे कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी हो या लो विजन। अगर आपके सर्टिफिकेट पर सिर्फ एक डिसेबिलिटी मेंशन्ड है, यू फॉल अंडर फॉर्म 5। सिंपल इज दैट। और अब आते हैं फॉर्म वीआई पर। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनको एक से ज्यादा यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं। सो अगर किसी को एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सर्टिफिकेट फॉर्म वीआई के फॉर्मेट में बनेगा। इजी टू रिमेंबर, राइट? ऑलराइट, नाउ फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वो सवाल जो आप सबके दिमाग में चल रहा है, मेरा पुराना सर्टिफिकेट का क्या होगा? क्या वो अब वैलिड नहीं है? क्या मुझे नया बनवाना पड़ेगा? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं विद द गोल्डन रूल। ओके, सबसे पहले एक डेट अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। दिस इज द मैजिक डेट, 16 अक्टूबर 2024। आई रिपीट, 16 अक्टूबर 2024। एसएससी के नोटिस के मुताबिक सारा खेल इसी डेट का है। तो रूल क्या है? इट्स सुपर सिंपल। स्टेप 1, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन डेट चेक करो। स्टेप 2, अगर वो नोटिफिकेशन डेट इस मैजिक डेट यानी 16 अक्टूबर 2024 के बाद की है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। आप अपना पुराना फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और नया वाला भी। दोनों, आई रिपीट, दोनों फॉर्मेट्स वैलिड माने जाएंगे जब तक उस एग्जाम की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। सो नो नीड टू पैनिक। एंड हे, डोंट जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट। ये देखिए, ऑफिशियल एसएससी नोटिस का डायरेक्ट कोड। कमीशन खुद कह रहा है कि कैंडिडेट्स आइदर अ रिवाइज्ड फॉर्मेट और एन अर्लियर फॉर्मेट सबमिट कर सकते हैं। इससे साफ हो जाता है 16 अक्टूबर के बाद के नोटिफिकेशन वाले एग्जाम्स के लिए आपका पुराना सर्टिफिकेट बिल्कुल आराम से चलेगा। ओके, सो आई होप अभी तक सब क्लियर है। बट चलिए एक बार फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अ क्विक फाइनल टेक अवे सेक्शन। तो अब बॉटम लाइन क्या है? पॉइंट नंबर 1, 3 पुराने फॉर्म्स की जगह अब सिर्फ 2 हैं, फॉर्म वी और फॉर्म वी आई। पॉइंट 2, फॉर्म वी है सिंगल डिसेबिलिटी के लिए और फॉर्म वी आई है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए। एंड पॉइंट 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2024 के बाद आया है तो टेंशन फ्री हो जाओ। पुराना हो या नया, दोनों सर्टिफिकेट वैलिड है, तो इसकी चिंता छोड़कर जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पर ऐसा ही क्लियर कट वीडियो